लिरिसिस्ट थे, आपको फिर भी नहीं चाह रहे थे कि वो आप गाने वाने लिखें। अब पिता जब एक बड़ा पैमाना सेट कर दे तो आमतौर पर हमने देखा है कि जो नेपोटिज्म का प्रोडक्ट होता है वो फेल हो जाता है। उंगलियों पे एग्जाम्पल है जहां पिता की लेगेसी को बेटे ने पास कर दिया। तो थोड़ा बताओ ना पिताजी वाली कश्मीर का, क्योंकि उनके भी गाने पढ़ रहा था, क्या कमाल कमाल के गाने लिखे उन्होंने। अमिताभ बच्चन साहब को अमिताभ बनाने में उनकी भी बड़ी भूमिका है। क्या हुआ शुभंकर, देखो मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, बचपन खेतों में, खलिहानों में, चौपालों में गुजरा। उसके बाद मैं शहर तक गया और फिर मैंने BHU से MCOM किया। और उनकी शुरुआती दौर से ये कोशिश रही कि तुम कुछ भी, एक ही डायलॉग बोलते थे कि तुम कुछ भी करना, गीतकार बनने की कोशिश मत करना। क्या है, पैसा नहीं था इसलिए? पैसा नहीं था? नहीं, वहीं अब आता हूँ जो सवाल तुमने कहा है। और सचमुच मुझे कोई, मेरे दिल के किसी कोने में ऐसा कोई ख्याल था ही नहीं कि मुझे गीतकार हो। इसलिए उन्होंने बड़ी स्मार्टली मुझे आर्ट में पढ़ने नहीं दिया, मुझे कॉमर्स में डलवाया कि इसको डालोगे साला, क्योंकि ये उनको ये डर था कि कहीं इसको जेनेटिकली न मिल जाए पोइट्री, क्योंकि मैं लिखता हूँ तो मेरे ब्लड से इसके ब्लड में ना जाए। तो उन्होंने बड़ी स्मार्टली कहा कि नहीं, इसको कॉमर्स में डालो। अच्छा, कॉमर्स में डाल दिया। मेरी लगन थी, मैं पढ़ाई में अच्छा था तो मैं पढ़ता रहा। मगर एक बड़ी खूबसूरत बात अब समझ में आई कि आज तुम इतना सक्सेसफुल पॉडकास्ट करते हो, कभी बैठ के अकेले में सोचना कि तुम, ऐसा तो नहीं था, तुम बहुत टैलेंटेड थे, पढ़े लिखे थे, तुमने बीटेक किया है जैसा तुमने बताया, इस लाइन में क्यों आए और आए फिर सक्सेसफुल क्यों हो गए? उसका कारण था कि ये तैयारी आज से नहीं थी, तुमको अननोइंगली पता भी नहीं था, मगर एक कोई था जो तुमको उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था, और वो था ऊपर वाला। मैं ये सोचूं कि बचपन में मैं खेतों में 2-2 घंटे क्यों गाता रहता था। मैं स्कूल में पढ़ने नहीं जाता था, टीचर ने इस शर्त पे मुझे रखा और मैं गया। वो बोलता था नहीं तुझे पढ़ाऊंगा नहीं, तू आके जब ख़त्म हो जाए क्लास तो कोई गाना सुनाया कर। तो मेरा इंटरेस्ट जगा कि यार अब चलना चाहिए, मज़ा आएगा। ये सब मैं करता रहा। तो जब कहीं रिलेशन में जाऊँ तो लोग मुझसे गवाएं कि नहीं समीर वो गाना गा होगा। तो पहले गाने का शौक़ था, मुझे लिखने उखने का नहीं था। फिर एक दौर आया कि मैंने म्यूजिकल टीम बना ली। उस ज़माने में उसका नाम हम लोगों ने रखा था मनोरंजन ऑर्केस्ट्रा पार्टी बनारस में। फिर एक ग्रुप मिल गया राइटरों का, जो जितने बनारस के मशहूर शायर थे उनसे दोस्ती हो गई।